डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस सीखेंगे। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हम फिक्स्ड एक्सप्रेशन के तौर पे लेते हैं, यानी उसमें कोई चेंजेस की जरूरत आपको नहीं है, एज इट इज आप किसी से पूछ सकते हैं। कभी आप किसी से मिलते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछें, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं या ये क्वेश्चन नहीं पूछूं, कौन सा क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश स्पीकर्स यूज करते हैं, पूछते हैं, तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस का लिस्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और हमारा पहला टॉपिक है पर्सनल क्वेश्चंस, यानी अगर किसी से पर्सनल क्वेश्चंस पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, या इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम। यानी आप दो तरह से पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, यानी आप किस जगह से हैं, आप कहां के रहने वाले हैं। और इसका जवाब यानी टिपिकल आंसर्स आप क्या दे सकते हैं। मोटे तौर पे मैंने लिखा इंडिया, आप जिस कंट्री से हैं उसका नाम दे सकते हैं। आप बांग्लादेश से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप अमेरिका से हैं, आप कनाडा से, आप जहां से हैं उस कंट्री का नाम यहां पर दे सकते हैं। तो किसी से जगह पूछना है तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम या वेयर डू यू कम फ्रॉम। आप कंट्री का नाम दे सकते हैं, स्टेट का नाम दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मतलब आप करते क्या हैं, यानी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं। उसका जवाब होगा आई एम अ टीचर। जैसे मैं लिखा आई एम अ टीचर, अगर आप डॉक्टर हैं आप लिखेंगे आई एम अ डॉक्टर, कोई इंजीनियर है तो लिखेगा आई एम एन इंजीनियर, कोई डायरेक्टर है लिखेगा आई एम अ डायरेक्टर, कोई एक्टर है लिखेगा आई एम एन एक्टर। तो जो भी आप हैं यहां पर लिख सकते हैं। तो किसी का प्रोफेशन जानने के लिए आप बोलते हैं व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट। अभी आप क्या कर रहे हैं। जैसे किसी से आप मिलते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप। उसका जवाब होगा आई एम राइटिंग अ बुक। जैसे मैंने लिखा कि अभी मैं बुक लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ बुक। अगर कोई फिल्म डायरेक्टर है तो बोलेगा अभी मैं फिल्म बना रहा हूं। अगर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है तो बोलेगा अभी फ्री हूं। बट आप जो अभी कर रहे हैं उसको लिखेंगे। एट द मोमेंट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, वो उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा आई एम राइटिंग अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी कॉमन है वो है आर यू मैरिड। आप पूछते हैं क्या आप शादीशुदा हैं। जवाब होगा नो आई एम सिंगल। अगर आपकी हो गई है तब मत बोलिएगा सिंगल, आपको बोलना है यस आई एम मैरिड। ऑलराइट। नेक्स्ट है एज, हाउ ओल्ड आर यू। इंडिया में ये 3 क्वेश्चंस काफी कॉमन है। आप करते क्या हैं, शादी हो गई कि नहीं, कितने साल के हैं। इंडिया में ये 3 क्वेश्चन काफी कॉमन है। तो अगर कोई आपको पूछे हाउ ओल्ड आर यू तो आप जवाब देंगे आई एम और जो आपका एज है। जैसे आई एम 25, मैं 25 साल का हूं। नेक्स्ट है व्हाट्स योर फोन नंबर। आपका फोन नंबर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। आप जवाब देंगे इट्स, उसके बाद डिजिट, जैसे 321212 जो भी आपका नंबर है यहां पर आप पुट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी में आते हैं, प्लेस और डिस्टेंस। प्लेस और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस अब हम लोग देखते हैं। पहला हमने क्वेश्चन इस साइड लिखा, उल्टा लिखा है इस पर, यानी कोई आदमी कह रहा है आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं। आप भारत में पूछते भारत में एग्जैक्टली कहां से, तो आप बोलेंगे वेयर अबाउट्स, मतलब इंडिया में एग्जैक्टली कहां से, किस जगह से, तो आप बोलते हैं वेयर अबाउट्स। यहां वेयर अबाउट्स अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, एस लगाना जरूरी है। तो ये उल्टा है, आंसर पहले है फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ फार इज इट, कितनी दूर है। अगर कोई जगह आप पूछना चाहते हैं ये जगह कितनी दूर है तो आप क्वेश्चन करेंगे हाउ फार इज इट। जवाब होगा जैसे यहां मैंने लिखा अबाउट 10 माइल्स, तो आप लिख सकते अबाउट 20 माइल्स, अबाउट 20 किलोमीटर्स, जो भी आप लिखना चाहें। या आप बोल सकते हैं नॉट वेरी फार, वेरी नियर, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई गेट टू द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पे कैसे जाऊं। आपको रास्ता नहीं पता, आप पूछते हैं किसी से कैसे जाऊं, सामने वाले को भी नहीं पता तो बोलेगा सॉरी आई डोंट नो, या फिर अगर वो जानता है तो आपको फिर दूसरी तरह से आंसर देगा। तो यह था पर्सनल क्वेश्चंस और प्लेस और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस
जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है उसका मैंने लिस्ट इस वीडियो में आपको दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट है एवरीडे क्वेश्चंस, यानी एवरीडे लाइफ में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है हाउ आर यू या हाउज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग इनफॉर्मल है, इसीलिए इसका यूज करने से बचे। हाउ आर यू फॉर्मल है, आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से हालचाल पूछना चाहते हैं तब आप बोलेंगे हाउ आर यू या हाउज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप। जवाब होगा फाइन थैंक्स। जनरली जवाब फाइन से ही दिया जाता है, आप ना में नहीं देते हैं। कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, आप बोलिए कि नहीं मैं बहुत खराब हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, अगली बार से पूछेगा ही नहीं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ आर यू, तो जवाब देंगे फाइन थैंक्स। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं नॉट बैड, मतलब बुरा नहीं हूं, मतलब ठीक है सब। आप भी उससे पूछना चाहते हो और आप कैसे हैं, तो आपको बोलना है व्हाट अबाउट यू, मींस आप कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। आज शाम आप क्या कर रहे हैं, यानी आप किसी को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं या कोई आपको काम है तो आप पूछते हैं कि आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। जवाब होगा नथिंग स्पेशल या मच। स्पेशल या मच में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कुछ खास नहीं कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम वेरी बिजी या आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, कुछ भी जो आपका रियल जवाब होगा यहां पर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या मैटर है। जवाब होगा नथिंग। अगर कुछ है तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा वो जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच इज दैट, यानी कीमत अगर किसी चीज की पूछनी है तो उसकी कीमत क्या है, क्या बोलेंगे हाउ मच इज दैट, उसकी कीमत क्या है। जवाब इस तरह से देंगे इट्स 4000 रुपीज, इसकी कीमत 4000 रुपया है। ये रुपये का सिंबल है। नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट या काइंड, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक, आप किस तरह की मूवीज को पसंद करते हैं। जवाब होगा आई लाइक मोस्ट रोमांटिक मूवीज, मुझे सबसे ज्यादा रोमांटिक मूवीज पसंद है। यहां पर आप सॉर्ट या काइंड कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ये तरह का, किस प्रकार का के लिए यूज होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, कब से यहां हैं, इस जगह पर कितने समय से आप हैं। जवाब है 5 डेज, आप जितने दिन से हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर, कितने समय के लिए यहां पर हैं, आप कितने दिन और रुकेंगे। सोचिए आपके यहां कोई गेस्ट आया, आप उससे पूछते कितने समय तक रुकेंगे, हालांकि ये सही नहीं है पूछना, फिर भी अगर आप पूछना चाहें तो इस तरह से पूछ सकते हैं। जवाब होगा 2 वीक्स, जितने दिन उनको रहना है आपको बताएंगे 2 वीक्स। अनदर 10 डेज मीन्स अगला 10 दिन तक। नेक्स्ट है इज दिस द फर्स्ट टाइम यू हैव बीन टू लंदन, यानी कोई भी जगह का नाम अगर आपको किसी से पूछना हो क्या यहां पर आप पहली बार आए हैं। सोचिए आप लंदन गए और वहां आपको कोई पूछता है क्या यहां पर आप पहली बार आए हैं, तो यूज करेगा इज दिस द फर्स्ट टाइम यू हैव बीन टू लंदन। जवाब होगा यस इट इज, हां, या फिर आप ना में भी जवाब दे सकते हैं नो आई हैव बीन बिफोर, या यहां मैं पहले ही आ चुका हूं। तो यह था सम कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू 4 डिफरेंट टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। ये सारी क्वेश्चंस आप जब भी किसी से मिलते हैं, चाहे अजनबी हो यानी अननोन पर्सन हो, स्ट्रेंजर्स हो, इग्नोरेंट हो, उससे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ नॉन रिलेटिव फ्रेंड से भी इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।